Our friends, me CA Abhishek Jain, once again discussing of a major amendment that will be effective from 1st October 2020. ये मेजर अमेंडमेंट है क्या? We are talking about section 206 कैपिटल C 1H. ये प्रोविजन बात करता है TCS एप्लीकेबिलिटी की ऑन सेल प्राइस. क्राइटेरिया क्या है इस सेक्शन के? दिस सेक्शन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय फाइनेंस एक्ट 2020. It says if any seller having turnover exceeding 10 crores in preceding financial year, right? In preceding financial year. अब बात आती है टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में देखना है. साथ ही साथ एक कंडीशन और है कि टीसीएस एप्लीकेबल किन कैटेगरीज ऑफ बायर पे होगा. टर्नओवर तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखना है, दैट इज फाइन इनफ. नाउ वन मोर कंडीशन, इफ ही इज सेलिंग गुड्स टू अ पर्टिकुलर बायर एंड द वैल्यू ऑफ द इंटायर सेलिंग प्राइस, मीनिंग देयर बाई जो परचेज प्राइस है बायर के लिए, in that particular year if exceeding 50 lakhs rupees, तो एक्सीड जितना हो रहा है उस प्राइस पे 0.1% टीसीएस एप्लीकेबल होगा. यानी मीनिंग देयर बाई सेल प्राइस, जीएसटी एंड टीसीएस, ये तीन कंपोनेंट रहेंगे. टीसीएस भी चार्ज होगा. तो क्या हर एक कैटेगरी के बायर पे, सेलर पे ये एप्लीकेबल है? फर्स्ट थिंग कि 50 लाख के ऊपर एप्लीकेबल है, 50 लाख के नीचे ये एप्लीकेबिलिटी नहीं है टीसीएस. यानी कि अगर 55 लैक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर होता है तो ये 5 लैक्स पे एप्लीकेबिलिटी आएगी, 50 लैक्स पे नहीं आएगी, और वो भी उस पर्टिकुलर ईयर में. यहाँ एक और चीज़ मैं क्लैरिफाई करता हूँ कि ये जो 50 लैक्स का क्राइटेरिया है ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर वाइज देखना है. यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर XYZ लिमिटेड को गुड्स बेचा 55 लाख का, जो हम बात कर रहे हैं 1920 में, यानी 55 लैक्स, तो उस पर टीसीएस 5 लैक्स पे एप्लीकेबल होगा. बट 2021 के लिए अगेन हम क्राइटेरिया 50 लाख का देखने वाले हैं. नाउ अब बात आती है अगेन कि अगर पेन नंबर या आधार कार्ड, आधार अभी इंट्रोड्यूस हुआ, तो ये अगर नहीं हो तो देन ये 0.1% 1% पे एप्लीकेबल हो जाएगा और 1% टीसीएस एप्लीकेबल होगा. नाउ अब एक और चीज आती है कि क्या ये सेल ऑफ गुड्स पे ही एप्लीकेबल है? बिल्कुल सेल ऑफ गुड्स पे ही एप्लीकेबल है, सर्विसेज पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है. वन मोर थिंग, सेलर एवरी पर्सन, बट अगर नोटिफिकेशन ऑफिशियल अनाउंसमेंट करे गजट में तो ठीक है, वो अगर कैटेगरी नहीं आएगी तो नहीं आएगी. बायर की कैटेगरी में कुछ कैटेगरी एग्जम्प्टेड है कि इन बायर पे टीसीएस नहीं लगेगा. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हाई कमीशन, नेक्स्ट लोकल अथॉरिटी एंड a person importing goods into India. और अगर कोई नोटिफाइड कर दे गवर्नमेंट, दैट इज फाइन इनफ. नाउ मेजर थिंग, क्या सेलर की कैटेगरी में जो आते हैं पर्टिकुलर एसएससी, क्या उनको हर एक ट्रांजैक्शन पे टीसीएस काटना है? तो यहां कुछ एक्सेप्शन दिए गए. नंबर 1, इफ गुड्स आर एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, राइट, देन नो टीसीएस इज रिक्वायर्ड. If goods are such type on which TDS is liable to be deducted by the buyer, meaning thereby जैसे जो वर्क के लिए गुड्स को भेजा, अगर वो TDS काटता है, राइट, जो वर्क वाले ऐसे कई केसेस होते हैं, कंपोजिट सप्लाई वाले ऐसे केसेस हैं, अगर TDS की एप्लीकेबिलिटी है देन TCS उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पे तो TCS नहीं लगने वाला, डबल बर्डन आ जाएगा, राइट, इधर भी और इधर भी दोनों साइड, देन TCS को नहीं एप्लीकेबल किया. थर्ड कैटेगरी, अगर सेलर इज ऑलरेडी लाइबल टू चार्ज टीसीएस उन गुड्स पे, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, इन केस ऑफ सेल ऑफ मोटर व्हीकल जो 10 लाख से ऊपर है, वहां पे टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी ऑलरेडी है, तो फिर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होने वाला. नाउ अब एक और बात आती है, दीज आर द प्रोविजंस, बट इंटरकेसेस क्या है, जो पेचीदगी है वो क्या है? फर्स्ट थिंग इन माई माइंड, this liability of depositing TCS is based on receiving amount.
यानी जब रिसीव होता है तब टीसीएस की लायबिलिटी है, तो मिसमैच आप मिसमैच आएगा। यानी लेट्स अज्यूम 1920 में सेल ऑफ गुड्स हुआ, सेल हुआ, उधर परचेज हुआ, बट अब पेमेंट 2021 में हो रहा है, देन टीसीएस की लायबिलिटी 2021 में है, तो वो टीसीएस कटेगा 2021 में और 26S में रिफ्लेक्टेड होगा, मीनिंग देयर बाई यहाँ भी दिक्कत है मिसमैच की। नाउ अब हम बात करते हैं कि अगर इन केस, अगर मोस्टली केसेस में क्या होता है कि असेसी कई ऐसे रहते हैं सेलर कि उनको पता ही नहीं होता कि बाहर टीडीएस काटेगा नहीं काटेगा, कई बार ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता है। तो उन केस में क्या होगा, अगर उसको लगता है कि वो नहीं काटेगा तो वो क्या करेगा, टीसीएस चार्ज कर लेगा सेलर, बट बाद में बायर रियलाइज कि टीडीएस कटना चाहिए था, उसने टीडीएस काट लिया, देन व्हाट विल हैपन। एंड एक और केसेस हो सकता है कि एग्रीमेंट ही कैंसिल हो गया, सेल ही कैंसिल हो गया, तो टीसीएस जो जमा हुआ उसका क्या करना है, क्या रिफंड होने वाला है। तो दीज आर द इशू and later on we will see the clarification from the department. We are waiting for that, or we do not have any other option. So thanks a lot friends, hope you will like this video. Please like and subscribe our YouTube channel. Thanks a lot. Thank you.